एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की है। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को दो टूक बताया है। पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता भारत, लेकिन पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मिलेगा करारा जवाब। वांग यी से बातचीत में अजीत डोभाल ने बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान से भारत जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो फिर उसे करारा जवाब दिया जाएगा। मनीष भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मनीष, अजीत डोभाल ने यह साफ कर दिया है, वांग यी से बात की है, यानी पाकिस्तान का एकमात्र समर्थक जो है चीन, उनको ये बताया है, साफ किया है ताकि पाकिस्तान को ये संदेश दे दें कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो फिर करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, देखिए वैसे तो स्ट्राइक के बाद से ही एनएसए अजीत डोभाल, पहले अमेरिका के एनएसए से उन्होंने बात की थी, रूस में भी उन्होंने अपने समकक्ष से बात की थी, और अब जबकि चीन के विदेश मंत्री और एनएसए की जिम्मेदारी निभा रहे वांग यी से उन्होंने बात की, तो चूंकि हम सबको पता है कि चीन इसमें पर्दे के पीछे से किस तरह से खेल खेल रहा है, तो एक बड़ा संदेश चीन के जरिए पाकिस्तान को दिया गया है कि भारत तैयार है, और अगर हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, अब अगर कोई हिमाकत की तो फिर उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मास्टर चीन को यह बात बता दी गई है, और चीन को भी यह कह दिया गया है कि फिर अगर ऐसा हुआ तो न केवल फिर पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में जो चीन के इंटरेस्ट है वो भी तब प्रभावित होंगे, और इसीलिए चीन को दो टूक शब्दों में हमारे एनएसए ने साफ तौर पर ये दिख रहा है पाकिस्तान जिस चीन के भरोसे बैठा था उसको उस तरह का सपोर्ट चीन से मिला नहीं है। मनीष, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की सेना की पोल खुल गई है। पाकिस्तान की सेना पहले ही बताया जा रहा था कि 4 दिन का गोला बारूद है उनके पास, अब वहां उनकी पोल खुल गई है। बहावलपुर में आतंकियों का जनाजा निकला है और जनाजे में पाकिस्तान के आप देखिए वर्दीधारी अफसर शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की सेना की वर्दी में वहां पर जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की सेना के अफसर हैं जो आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टर से लाए गए आतंकियों के जनाजे, और वहां पर देखिए उन जनाजे में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी, यही तो हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को पालती है, पोसती है, ट्रेनिंग देती है और उनको भारत भेजती है हमले करने के लिए, और वो दिख रहा है। जी हाँ, तो देखिए रात में भारत ने एयर स्ट्राइक की है और सुबह आतंकियों का जनाजा निकला है। आतंकी टेरर कैंप्स, वहां भारत ने हमला किया और वहां मौजूद जो लोग थे उनका ये जनाजा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनाजे निकले हैं, ट्रैक्टर में कर लाए गए हैं जनाजे, और उसके बाद यहाँ पर जनाजे की नमाज हुई है जिसमें पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी, तमाम लोग शामिल हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान लगातार इस बात को भी, इसे भी इनकार कर रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरह से ये 3 तस्वीरें दिखा रही हैं कि दरअसल पाकिस्तान में रात में जो भारत ने एयर स्ट्राइक की, भारत ने जो हमला किया, उसका क्या असर हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की किस तरह से पोल खुली है, पाकिस्तान के प्रशासन की किस तरह से पोल खुली है, वो साफ तौर पर दिखता है कि वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी मौजूद हैं। एसबी अस्थाना सर, देखिए ये तस्वीरें, पाकिस्तान की सेना लगातार कहती है कि हमारा कोई दखल नहीं है, कोई आतंकी, हम भी उसी से पीड़ित हैं, लेकिन जब आतंकियों के जनाजे निकलते हैं तो उसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के अधिकारी शामिल होते हैं। बिल्कुल, अभी अगर आप देखें ये जो तस्वीरें हैं और उनका इसमें शामिल होना, ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और टेररिस्ट ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, और नाम बदलने से, कोई वर्दी पहनने से कोई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी सेना नहीं बन जाता। और पाकिस्तानी सेना भी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है और पूरी तरीके से वो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे स्ट्राइक के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा कि 3-4 चीज़ें पाकिस्तान के दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। पहली चीज़, आप बड़े 3-4 दिनों से बता रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर बम का जो ब्लैकमेलिंग है, उस ब्लैकमेलिंग पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है, क्योंकि अब हमने स्ट्राइक कर दी है और आप अभी घबरा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने पूरा का पूरा इसके जो जिम्मा है अभी आगे के एस्केलेशन का, वो पाकिस्तान के खेमे में डाल दिया है, क्योंकि अब हमने तो टेररिस्ट के ऊपर हमला किया है, पूरे वर्ल्ड को बताया, प्रूफ के साथ हमला किया, सारे जितने ठिकाने को हम पर हमला किया उनकी हिस्ट्री बताई, और अब उन्हें, भारत में तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो अगर उन्होंने रिटेलिएट करना है और जवाब देना है तो या तो वो सिविलियन को मारेंगे या मिलिट्री को, नहीं, और या तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान में मौजूद जो आतंकी कैंप है उनको हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हम उनको पालते पोसते हैं, वो हमारे एसेट्स हैं और हमारा नुकसान हुआ है और हम उसका बदला इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि भारत ने आतंकियों को मारा। प्रोफेसर अमिताभ,
एक बार फिर भारत ने सबूतों के साथ दुनिया को न केवल दिखाया है बल्कि पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोली है कि कैसे टेरर हब बन चुका है, टेरर की नर्सरी है पाकिस्तान, और किस तरह से एक बार फिर आतंकी ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद, मसूद अजहर का पूरा परिवार देखिए किस तरह से वो रो रहा है, खत्म हो गया है। दुनिया में पाकिस्तान की क्या इमेज यहां से जाती है? देखिए, दुनिया में पाकिस्तान की इमेज पहले से ही एक टेररिस्ट स्टेट की तरह थी, और अलकायदा के जो लीडर जब वहाँ पकड़े गए और मारा गया उनको, ओसामा बिन लादेन को, तब तो ये प्रूव हो गया कि ये अमेरिका से भी पैसे लेते थे और अमेरिका के खिलाफ भी काम करते थे। पाकिस्तान एक टेरर हब है जो अपने आप को कहता था इस्लामिक लीडर, इस्लामिक बॉम्ब बनाने का। आज उसकी कलई खुल रही है, और आज ही नहीं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि अगर टेररिज्म का कोई ओरिजिनल फाउंडर है तो वो पाकिस्तान हो, चाहे वो खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट को लेकर हो, चाहे अभी जो भी कुछ हो रहा है कश्मीर में उसको लेकर। और पाकिस्तान की कलई ये खुली थी तब जब अमेरिका ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया था, और तालिबान जो उसका क्रिएशन हम सब देख रहे हैं कि आज उनसे ही वो लड़ रहे हैं, और एक लोकल तालिबान भी उनका हो गया। पाकिस्तान इस समय बहुत संकट से गुजर रहा है, और उसकी जो संकट है वो उसकी अपनी क्रिएशन है, उसकी इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजी जिसको आज रिप्रेजेंट करते हैं असीम मुनीर। और पूरी दुनिया ने ये भी दिखा दिया है कि अगर टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं उसका प्रतिकार भारत कर सकता है, और इसका वेल सेट एग्जाम्पल सेट किया गया है इस बार। और आने वाले जो भी इसका एस्केलेशन होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेवार होगा।